अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद रशीद JR ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और टॉप 25 शेयर्स जो मार्केट के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया है उनमें से सेलेक्टिवली कुछ शेयर्स के एनालिसिस पेश करूंगा। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और मार्केट को टेक्निकली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि शेयर एनालिसिस भी करने हैं। तो इसमें सिंपली जो मैं बताने की कोशिश करूँगा वो ये है कि EMA 147, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये शायद एनालिसिस आपको इस तरह का कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, सही है। तो EMA 147 जो है ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसको हम डायनामिक सपोर्ट कहते हैं। मार्केट ने अपना वीकली का और डेली का ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुकी है, ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम हाई पॉइंट को आप जेन में रखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। इसलिए अब ये जो पीछे ट्रेंड है इसकी कोई वैलिडिटी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं रह जाती। अब डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फाइंड करना पड़ता है जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है। ये कह लें कि ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, टेक्निक्स है कि जो ट्रेंड अब स्टार्ट हो रहा है वो किस EMA के साथ आगे फॉलो होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आज का नहीं है। अगर मेरी आप 4 महीने पुरानी वीडियो भी अगर आप चेक करें तो वहां भी मैंने ये चीज़ फाइंड की थी और बताया था कि इसका जो डायनामिक सपोर्ट लेवल है या डायनामिक जो सपोर्ट है इस ट्रेंड की वो EMA 147 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समटाइम ये EMA 147 जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट 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 और रिसेंटली आप देख सकते हैं आज का जो सेशन था उसी पिन पॉइंट के ऊपर, ये मैं जूम कर देता हूं, आप अपने पास भी इसको चेक कर सकते हैं। ये हमें एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन जो है एक कैंडल बनी है, ठीक है, जिसकी विक जो है वो बॉडी से तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर या बिग प्लेयर की बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। गो के आज वॉल्यूम आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ हमें एक फुटप्रिंट ज़रूर मिलते हैं बिग प्लेयर के कि यहाँ पे उसकी बाइंग मौजूद है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं जूम करके, मैं ये थोड़ी सी चीज़ें कुछ मैं हटा दूं ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नजर आए। ये वॉल्यूम को भी मैं हटा रहा हूं। देखें मार्केट का जो इस वक्त का जो एक इसको एक साइडवे मूवमेंट है वो इस चैनल के अंदर आपको देखने को नजर आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको याद होगा पुरानी वीडियो अगर आपने देखी है तो 46,900 का जो लेवल था वो मैं ये कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट एक नए फेज में चली जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, एक लंबा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, न्यू अकोमोलेशन भी हो सकती है, ठीक है, या अप ट्रेंड का स्टार्ट होने का इम्कान भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि तकरीबन 28 जून से लेके यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 6 सितंबर, ठीक है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर तकरीबन 2 माह कह लें कि मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर रही है। उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ने अपने इस चैनल का जो डाउन साइड है यहाँ से सपोर्ट ली और आज फिर उसी लेवल के ऊपर से चैनल की ये जो लाइन है वहीं से राउंड अबाउट, मतलब 100% तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल पिन पॉइंट पे कोई 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ठीक है। और साथ जैसे मैंने ये EMA 147 का डिस्क्राइब कर रहा हूं वो भी यहाँ पे चीज शामिल है। अब यहाँ पे क्या चीज प्रोबेबिलिटी मौजूद है, हमने इस चीज की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये एक देखें इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है
वो इस तरह की हो सकती है कि मार्केट जो है जैसे कि यहां से इसने ब्रेक डाउन देने के बाद ब्रेकअप भी दिया और मार्केट इसी तरह एक साइडवे मूवमेंट के अंदर जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज यहां पे EMA 147 काम करेगी और यहां पे मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में रहते हुए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मार्केट जो है एक फिर ब्रेकअप की तरफ जा सकती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बात का जहन में रखना है इस बात को, ठीक है, हमने दोनों साइडें जहन में रखनी होती है। ये नहीं है कि जी लाजमी वन साइड हम ऊपर का ही सोचें, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक चीज हो रही होती है सामने, आपके सामने फुटबॉल का मैच चल रहा है, क्रिकेट का है, हॉकी का है, आप वहां पे खिलाड़ी छक्का मारता है तो आप तालियां बजानी शुरू कर देते हैं, क्यों बजाते हैं, ठीक है, रिएक्शन है ना आपका, सही है। तो इसी तरह यहां भी आपने ऐसा ही काम करना है, ठीक है, कि मार्केट जैसे परफॉर्म कर रही है आपने वैसे वैसे साथ के साथ अपने आप को डालते जाना होता है, सही है। हमने एनालिसिस करके इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करनी होती है कि भाई प्रोबेबिलिटी किस चीज की मौजूद है, किस तरफ कुछ चीज जा सकती है। अब यहां पे इस चैनल के अंदर आपने अगर पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी तो मैं मार्केट जब इस लेवल पे थी तो मैंने इस वक्त कहा था कि मार्केट के अंदर वीकनेस आ चुकी है और मार्केट जो है नीचे जा सकती है, ठीक है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, अभी भी गुस्सा करते हैं, अभी भी मुझे बुरा भला कह देते हैं कि भाई ये क्या आप हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और ये वो करते रहते हैं। मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा होता हूं, असल में जो कड़वा सच है ना वो हमें बर्दाश्त नहीं होता और हम डे बाय डे जो है लॉस ही कर रहे होते हैं चूंकि, और मेरे जैसे बंदे की बात फिर और ज्यादा चुभती है कि ये कि भाई कहता ही नीचे की बात है या कर रहा है, भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट जो है देखें, ये जो मैं भी अभी भी वही हूं और एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मार्केट यहां से साइड वे मूवमेंट में जा सकती है, ठीक है, एक डेवलपमेंट हो सकती है इस तरह की। और अगर खुदा न खास्ता ये नीचे से इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है और EMA 147 ब्रेकडाउन होती है तो क्रैश हो जाएगी मार्केट, ये बात ज़हन में ये भी रखनी है, ठीक है। उस वक्त फिर निकलने का भी आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस चीज की है जो मैं कह रहा हूं वो यही है कि मार्केट एक यहां से एक साइडवे मूवमेंट में जा सकती है, ठीक है। मैक्सिमम इसी चीज की प्रोबेबिलिटी, प्राइस एक्शन बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर माइनर कहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है तो वो चलेगा, लेकिन अगर यहां पे वॉल्यूम आ जाता है डाउन साइड की तरफ को और ये नीचे इस चैनल से नीचे मार्केट चली जाती है और EMA 147 से नीचे चली जाती है तो फिर क्रैश की सूरत हो सकती है। एक और पॉइंट बता दूं उसके बाद शेयर एनालिसिस की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो श्रिंक कर रहा है। जब ट्रेंड रिवर्सल होना होता है, जब ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, जो लोग टेक्निकल को समझते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा टेक्निकल को समझते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम जो होते हैं वो श्रिंक होते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, वहां उसके बाद वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा लग रहे हो तो उसके बाद आस्ता आस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं टेक्निकल, लेकिन उसके बाद हमने अपनी आंखों को कह लें खुला रखना है, ऑब्जर्वेशन देखते रहना है कि भाई क्या हो क्या रहा है, उसके मुताबिक फिर अपने फैसले करते जाना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको रखिएगा, ठीक है। चलें आए नेक्स्ट, कुछ शेयर्स हैं जो मैंने टॉप 25 जो शेयर्स हैं ये PSX की साइड से जिन्होंने बाई वॉल्यूम परफॉर्म किया है, चाहे वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये तो हम चार्ट पे चेक करते हैं। उसमें से मैंने सारे के सारे तो नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन सिलेक्टिवली जितने मुझसे हो सके हैं उसके मैंने एनालिसिस मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। बाकी मज़ीद एनालिसिस के लिए आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल मेरे साथ कांटेक्ट में रहने के लिए और एनालिसिस वगैरह के लिए और बाई सेल कॉल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले जो मैं अभी आपके सामने ये चार्ट पेश कर रहा हूँ ये है यूनिटी फूड्स का हवाले से, ठीक है। यूनिटी में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, देखें ये अभी 200 EMA है, इसको मतलब इसकी बेस के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा मेन मास्टरिंग होगी वो हमारा प्राइस एक्शन और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन चैनल्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये जस्ट हम एक हिंट के तौर पे लेंगे कि भाई प्राइस जो है वो कहाँ पे खड़ी है। तो ये 200 EMA को आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली,
और ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है यहाँ भी हमें ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस और नीचे ये सपोर्ट और अभी भी प्राइस इसी लेवल के ऊपर आके थोड़ा एक साइडवे मूवमेंट की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम इसमें घुस जाएं। मतलब ये आप, मैं जूम करता हूं, इसमें देखें 200 EMA के ऊपर जो है वो प्राइस जो है वो यूनिटी की यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, 35.50 का लेवल तकरीबन बन रहा है। अब इसमें एक कॉन्फिडेंट ट्रेड के लिए या फास्ट मूवमेंट के लिए इस चैनल से या तो ऊपर आप बाइंग करें, यहां से निकले प्राइस। अब ये थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1-1.5 रुपया तकरीबन 37 से ऊपर प्राइस जब निकले तो आप फिर बाई करें। ठीक है, इस चैनल से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है, वरना फिर ये है कि अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज रहेगी, पेशेंस रख सकते हैं तो करंट लेवल पे आप इसी पे बाई कर लें और थोड़ा सब्र के साथ फिर बैठ जाएं। नीचे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका इस चैनल, ये जो नीचे की जानब है ये तकरीबन चला जाएगा, इस चैनल से नीचे जाएगी प्राइस 33.70 के पास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप मतलब क्या 33.50 मतलब 2 रुपए का आप स्टॉप लॉस सेन में रखें यहां से। ठीक है, और करंट लेवल पे या अगर फर्ज करें थोड़ी सी प्राइस जैसे ये अभी कैंडल है थोड़ा सा नीचे आ सकती है, मसलन 34.3050, ये तो देखे ना कुछ चीजें होती हैं जो आपने खुद साथ के साथ कर सकते हैं, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि अगर प्राइस थोड़ी सी नीचे और मिलती है स्टॉप लॉस और आपका नीचे चला जाएगा, 2 रुपए का स्टॉप लॉस जेन में रख के उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट है। ठीक है, कुछ दोस्त कहते हैं जी आप कॉल दे देते हैं, तो फिर देखें कोई भी ट्रेड होता है ना वो स्टॉप लॉस के बगैर कंप्लीट नहीं होता। सही है, तो ये ऐसे ही है कि आपने कोई बहुत मकान खूबसूरत कोठी वगैरह बनाई है और उसमें चौकीदार नहीं रखा, ठीक है, तो चोर तो आएंगे। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले टैली को मैं एक्सप्लेन करता हूं। टैली देखें अभी इस वक्त स्ट्रक्चरल, जो हमारी स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड ऊपर खड़ा है, यहां से प्राइस एक करेक्शन ले रही है। अब इसमें जो बेस्ट बाइंग है वो देखें ये एक 90 के एंगल से प्राइस ऊपर गई और वापस आ रही है। सही है, अब ये 22 के पास है प्राइस। बेस्ट आइडियल लेवल जो होगा वो ये 19.50, यहां से प्राइस जो है वो नीचे आ जाए इस तरीके से, ये यहां से प्राइस जो है यहां से आए तो आपको यहां पे अगर बाइंग मिले तो वो एक आइडियल प्राइस होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये बीच में से कहीं से मतलब टर्न लेने की कोशिश, तो हमें प्राइस एक्शन से फिर समझना पड़ेगा, यहां से ग्रीन कैंडल बने और इस कैंडल से ऊपर जब प्राइस निकले तो फिर आप बाइंग करेंगे। ठीक है, और इस कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस यहां पे रख देंगे। लेकिन आइडियल लेवल यही है, यहां पे अगर प्राइस मिलती है 19.50 के पास से। ठीक है, वरना ये मैं बता देता हूं, इसमें आप क्या करेंगे, इस लेवल से ऊपर फिर बाइंग करेंगे, ये वाला जो लेवल, इससे ऊपर जब प्राइस निकलती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहीं बाइंग करेंगे। और ये जो डोजी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके नीचे का यहाँ का 21.30 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक हो गया। टैली के बाद WTL पे चलते हैं। WTL में जो चैनल आप देख सकते हैं, आप ट्रेंड में है, चैनल की फॉर्मेशन के अंदर प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं। अब ये प्राइस अगर 3.05 या 3 के पास मिले तो आप थोड़ा बाई कर सकते हैं, सारी की सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ पोर्शन बाई कर लें फिर रिवर्सल, क्योंकि इसके अंदर फास्ट मूवमेंट उस वक्त आनी है जब इस चैनल से बाहर प्राइस निकलेगी। और ये चैनल जो है 3.60 से ऊपर जो है ब्रेकआउट होगा तो होगा। सही है, इसलिए यहाँ पे जरा एहतियात के साथ आपने बाइंग करनी है। अगर इस चैनल से नीचे प्राइस निकलना शुरू हो जाए 2.90 या 2.85 के पास से आपने एग्जिट भी कर जाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। WTL के बाद आ गया बाइको। बाइको जो है ना, देखें बाइको इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड है। अब लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाता हूं। अच्छा देखें, वीडियो समझाने में या बताने में डेफिनेटली थोड़ी लंबी हो सकती है, लंबी होती भी है, तो जिसका दिल करे देख सकता है, जिसका दिल करे ना करे वो ना देखे। ठीक है, अपने अपने दिल की बात है। यहां से आपको क्लियर ये एक चीज नजर आ रही है, ऊपर की रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लेवल, तो ये 8.8 से 8.20 का लेवल है जहां पे आप सही बाइंग करेंगे। अभी आप इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका वीकली ट्रेंड भी डाउन है इस चैनल के अंदर। सही है, तो उस वक्त तक वेट करें। उससे पहले मैं
इसमें बाइंग का रिकमेंड नहीं करूँगा। TRG, अच्छा जी, TRG को मैं डे में लेके चलता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ, ये भी आप ट्रेंड में है, नीचे से आप देख सकते हैं स्टिक अप ट्रेंड, साइडवे मूवमेंट। अब यहाँ पे इस चैनल के अंदर देखें, इसकी प्राइस की मूवमेंट आपको क्लियर नजर आएगी। यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और कुछ टाइम यहाँ गुजारने के बाद कह लें, ये जो है इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे आके फिर रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर किसी ने नीचे से बाइंग की हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, करनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं। अगर फर्ज करें होल्ड, अभी भी ये टाइम देगा, आपको मौका देगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का, सही है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप इसका थोड़ा सा करेक्शन का वेट, क्योंकि ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ऐसे करके ये चीज़ हो रही है, तो ये यहाँ पे टच करने के बाद एक दफ़ा हो सकता है प्राइस वापस फिर 170 से नीचे आए और यहाँ से फिर ऊपर की जानब जाए, अगर इसी ट्रेंड को फॉलो होता रहता है। तो यहाँ पे बेस्ट बाइंग जो लेवल होगा वही 167 166 के पास, अभी बाइंग नहीं करनी। अगर करनी है तो इस चैनल से बाहर प्राइस जब 177 से ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही चलेगी। आगे चलते हैं जी, TPLP। ठीक है जी, TPLP के अंदर जो है ये देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ट्रेड को हैंडल करना। स्टिक अप ट्रेंड बिल्कुल 90 के एंगल से प्राइस ऊपर जा रही है। अब इसमें देखें इस तरीके से ट्रेड होता है कि आप कल मार्केट में इसकी ओपनिंग होने दें, सही है, तरीकाकार जो होता है, सही है। और ये आप अगर गौर करेंगे तो हर कैंडल के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे आप फर्ज करें गैप अप ओपनिंग होती है तो आप पहले आधे घंटे के बाद जो है कह लें कि ट्रेड ले लेते हैं। और ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 65.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये अंदर ही रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। नीचे करेंगे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, फिर वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 65.50 इस विक के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर यहाँ पे आपकी बाइंग है, और बस फिर आप छोड़ देंगे। ये अगर आगे फिर चलता जाता है तो अगले दिन फिर नेक्स्ट एक कह लें कि जो आज का कल का दिन होगा उसकी क्लोजिंग जो होगी वो स्टॉप लॉस बन जाएगा, और आप स्टॉप लॉस सिर्फ जस्ट सुबह जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे और बस इस तरीके से ट्रेड को चलने दें। ठीक हो गया। TPLP के बाद TPL। TPL को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो प्राइस की मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो रही है। डेफिनेटली ये भी एक अप ट्रेंड में है, इसमें कोई वो ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर गौर करें तो प्राइस की मूवमेंट यहाँ पे डे बाय डे इस तरफ को अप साइड की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर या बड़े एक कह लें कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज हुई है ये। अब यहाँ पे ये मैंने लगाया, अगर ये इसी को देखें यहाँ पे फॉलो करता रहता है तो ये कुछ है इस तरीके की मूवमेंट होगी, यहाँ से आप साइड को निकले। और अगर ये आपको सुबह सुबह ही पता चल जाएगा या परसों के सेशन से पता चल जाएगा कि आया इसने यहीं पे रहना है या नीचे जाना है। अगर इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होता है यहाँ से तो फिर डेफिनेटली सीधा नीचे 19.20 का आप जेन में रखें। तो जब तक यहाँ पे प्राइस ना आए उस वक्त तक आप बाइंग नहीं करेंगे। ये होता है माइंडसेट, ये होता है आपने आपको कंट्रोल में रखना, सही टाइम के ऊपर जो है वो एंट्री लेना, तो डेफिनेटली उसमें फिर मैक्सिमम चांस होते हैं विनिंग के। उसके बाद के इलेक्ट्रिक की तरफ चलते हैं। के इलेक्ट्रिक में आप गौर कीजिएगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे ट्रेड होगा। ये सिंपल है, देखें मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक सिंपल करके आप लोगों के सामने चीज़ को पेश किया जाए कि एक बिल्कुल लेमैन जो होता है, अगर किसी की 5-6 क्लासें भी वो बंदा पढ़ा वो देखते ही समझ जाए कि हाँ ये क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे सपोर्ट लेवल पे प्राइस जा चुकी है, आगे क्या हो रहा है, ऊपर से ये ना अपसाइड की तरफ मेगाफोन टाइप पैटर्न जैसे को कहते हैं उस तरह की चीज़ बन रही है। मींस अगर हम इसके बिग व्यू में देखें लेकिन ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होगी। देखें ये देख रहे हैं यहाँ, और आगे क्या हो सकता है, समझदार है बहुत। ये
ठीक है, ये इंशाल्लाह होगा, आप देखिएगा अल्लाह के करम से। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी से। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं ना कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मगरूर वाला लफ्ज़, अल्लाह ताला बचाए ये इस सोच से या इस बात से अल्लाह ताला मुझे बचाए, और कि मुझे इस तरह का गुरूर वाली बात, क्योंकि ये स्किल भी मैंने बहुत रातें जाके अल्लाह ताला की इबादत कर करके लोग कह लें कि हासिल किया, और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है। ठीक है जी, ये हो गया के इलेक्ट्रिक के। उसके बाद डबल जी एल की तरफ चलते हैं। थोड़ा हैंग हो रहा है। ओके जी, डबल जी एल को देखें। डबल जी एल के अंदर ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट 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 ब्रेकडाउन, यहाँ पे प्राइस, इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये जो मतलब सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई। नीचे ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मौजूद है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यह अब अप ट्रेंड है, यहाँ से इसी को अगर हम देखें तो ये यहाँ तक प्राइस जाने के चांस। अगर ये चैनल ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चीज जाएगी। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद क्या होगा कि एक कि मतलब कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हो, फर्ज करें ये नीचे से ऐसे ब्रेक डाउन होगा किसी भी जगह, फिर देखें फिर जब ये एक लेवल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो आगे का जो लेवल है, जो नया डिमांड जोन क्रिएट होना है वो कहाँ पे जाके होना है वो कुछ कह नहीं सकते। वो यहाँ भी हो सकता है, मतलब प्रीवियसली अगर डिमांड जोन की बात की तो यहाँ कहीं जाके फर्ज करें यहाँ पे आके मार्केट ये प्राइस जो है कुछ इस तरह स्टॉल हो, कुछ भी स्ट्रक्चर बन सकती है यहाँ पे, साइड वे मूवमेंट, कुछ पैटर्न ये वो, और फिर वापस कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत कह लें कि ऐसा जो होना होता है इसके लिए बहुत एक बड़े चेंज की ज़रूरत होती है। चेंज से मुराद बड़ा वॉल्यूम एग्जिट हो। ठीक है, कोई कंपनी के अंदर या कोई ऐसे कोई फंडामेंटल बड़ा चेंज आ गया है जो कि उसके नेगेटिविटी में जा रही है चीज़, तो फिर ये चीज़ें ऐसी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अभी चांस हैं कि यहीं से प्राइस जो है वो सपोर्ट ले सकती है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बने, यहाँ से इस लेवल के ऊपर जब ट्रेड होना 45 से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो तो आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 51 के लेवल के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 100% कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी, डबल जी हम नेटवर्क की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम नेटवर्क में आप देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको दिखा, प्राइस एक्शन देख लें। सही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस का लेवल आ गया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, हाँ जी, ये सपोर्ट, ये यहाँ भी देख सकते हैं ये सपोर्ट, मतलब इस चैनल की लाइन के पास पास सपोर्ट आ रही है। अब यहाँ से ब्रेकअप होगा। ठीक है, अल्लाह के करम से। ठीक है, ये ले यहाँ से ऐसे ब्रेकअप होगा या ब्रेकआउट कह लें। ठीक है, तो ये मतलब 7 से ऊपर ट्रेड होना शुरू, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो इस लेवल से। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहला जो आप इसके करंट लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है 2-4 सेशन या 1 वीक या 2 वीक यहाँ पे कहीं प्राइस स्टॉल होती रहे। लेकिन ये है, ये श्योर शॉट गेम है कि जब ये प्राइस यहाँ से निकलेगी तो आप कुछ ना कुछ, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको दे के जाएगी। सही है, ये यहाँ पे ये वाला लेवल, पहला लेवल ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे होगा, ये 7.70, अभी प्राइस चल रही है 6.96 पे, तो इसके अंदर ये एक तकरीबन 80-90 पैसे का मूव यहाँ पे, और फिर इसके बाद ऊपर का लेवल भी होगा। वो डेफिनेटली अब पेनी शेयर है, कुछ टाइम लेते हैं। अब ये तो नहीं है कि मतलब एक दिन के अंदर सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएं, लेकिन अगर हम इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी मैं डिस्क्राइब करूँ थोड़ा सा, अगर आप गौर करें यहाँ से, ये देखें आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते 21 मई और ये हाई इसने बनाया 17 जून। ठीक है, तो ये आप मतलब तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर यहाँ तक प्राइस जो है वो चली गई आपकी 7 रुपये से लेके हाई 9 रुपये 9.20, मतलब ठीक है ना, 50% तकरीबन गेन यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ भी ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सेम आप देख सकते हैं आम नेटवर्क के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद चलें जी SNGP की तरफ। ये भी अच्छा शेयर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इसने।
अच्छा जी, इसमें जो प्राइस एक्शन है वो कुछ ऐसे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस स्टाल होती रही, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आके प्राइस यहाँ पे आके रुकी। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं अकोमोलेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, और फिर ये सारा जो ट्रेड था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये करवाया था, और इसी लेवल से एंट्रियां भी हमारी हुई थी। सही है। और अभी क्या है, अभी ये देखें डाउन ट्रेंड, स्टीक डाउन ट्रेंड है 41.70 ये लेवल। यहाँ पे आके देखेंगे प्राइस रुकती है या नहीं। देखें, एक दिन के मूव की तरफ नहीं जाना। आज बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रैप हो गए हों। सही है ना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। जब तक ये रेड लाइन से ऊपर प्राइस नहीं निकलती उस वक्त तक ये भले जितना मर्जी यहाँ पे लाख खाता रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, जब तक चीज अप ट्रेंड में नहीं जाती हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते, और ये डाउन ट्रेंड में जा चुका है। सही है। तो बेस्ट जो लेवल होगा, जो लेवल है 41.70 और 37.70। ठीक हो गया। तो अभी इसमें ट्रेड नहीं बनता, हालांकि आज इसने अच्छा मूव दिया है, लेकिन ये मूव खाली ऐसे ही है जैसे खाली बंदूक चला रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसका। आगे चलते हैं। आगा, अच्छा जी, आगा में आप देख सकते हैं कि ये अपने ना तकरीबन सपोर्ट लेवल के ऊपर है, 28 से 28.50। ये चैनल की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं इस ट्रेंड को ड्रा करने की कोशिश तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है इसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जो ही ये निकलता है तो फिर लेवल भी आपने उसी तरह ऊपर के दिखाएगा लाजमी। ठीक है, तो इसको आप अगर बाई करना चाहें, अगर किसी ने थोड़ा सा 31 32 के पास बाई किया कोई इशू नहीं है। और अगर आइडियल लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 से 28.50 इसकी रेंज में बाइंग करें। इससे नीचे का स्टॉप लॉस रख लें आप, 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 26 के पास तकरीबन। ठीक हो गया, 26, हाँ 26 के पास। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं MLCF की तरफ। ये देखता, हाँ चार्ट बना हुआ है इसके भी। अच्छा जी, MLCF के अंदर अगर आप देखें तो जो एक बिग पिक्चर है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट थी बीच में, जो कि जहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्राइस रही, और फिर नीचे 34.50 के पास आके ये इस चैनल फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे सपोर्ट बनती है इसकी 34.50। तो यहीं पे आपने बाइंग करनी है। ये डोजी कैंडल बनना शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी कैंडल्स, तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाएं PRL की तरफ आ जाते हैं। PRL का चार्ट नहीं बना हुआ था लेकिन देख लेते हैं, या आखिरी शेयर होगा उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो PRL जो है ये, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक सपोर्ट लेवल था, इससे भी नीचे प्राइस जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये मैं चार्ट इसका आपको निकाल के दिखाता हूँ इसमें PRL का। ये PRL का चार्ट है। हाँ, तो ये चार्ट है जो मैंने लास्ट बनाया था 20 से 20.50। ये जो लेवल है ये डे का लेवल है। यहाँ पे आके प्राइस जो है वो स्टे कर सकती है। अभी कितना मैंने बताया, PRL में 20 से 20.50 के दरमियान में यहाँ से आ सकती है। तो अभी आप करंट लेवल देखें, अगर डे के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन उसी लेवल के पास प्राइस जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। जब तक कि यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न डेवलप नहीं होता, रिवर्सल सिग्नल नहीं आता, उस वक्त तक इसमें एंट्री नहीं बनती, लेकिन ये अपने लेवल पे ज़रूर पहुँच चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हवाले से अपडेट थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, आपके लाइक से मुझे पता चलेगा। दूसरा, फेसबुक पेज जो है, फेसबुक ग्रुप जो है मेरा JR ट्रेडर के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिल करे तो।
सही है, क्योंकि वहाँ भी अब नेक्स्ट जो है मतलब स्टॉक्स के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से और ऑयल गोल्ड वगैरह इनके हवाले से जो है वहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करेगी। ठीक है, इस हवाले से चार्ट के ऊपर हम बाई सेल लेवल वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, तो ताकि हम दूसरी तरफ भी जाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उसका लिंक आपको दे दूंगा, और आगे भी शेयर कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, जो भी चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।